to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब बात रेलवे भर्ती को लेकर मचे बवाल की। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट्स के लिए भर्ती निकाली गई ALP। इन भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी छात्रों ने बिहार में प्रदर्शन किया। आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये दृश्य पटना के हैं। यहाँ के भिकना पहाड़ी से लेकर करगिल चौक तक छात्रों ने रैली निकाली। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले 27 जनवरी को छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम भी किया था। पुलिस पर पथराव भी किया था। फिर 30 जनवरी को प्रदर्शनकारी छात्र फिर से सड़कों पर आए, नारेबाजी की, पुलिस पर पत्थर भी चलाए। पुलिस ने भी लाठियां भांजी। मौके से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया और चैट ग्रुप्स में भी हो रहा है। टैलेंट टॉप के कई वीडियोस में छात्र आकर कमेंट कर रहे हैं कि रेलवे भर्ती पर आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया पर वो पत्रकारों को बारहा टैग भी कर रहे हैं कि रेलवे भर्ती पर बात क्यों नहीं आप करते। तो क्या है रेलवे भर्ती का पूरा विवाद जिस वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? इसे समझने के लिए पहले सरकारी विज्ञापन पर गौर करना होगा, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। देश में रेलवे में की जाने वाली तमाम भर्तियों के लिए एक बोर्ड है जिसे कहा जाता है रेलवे भर्ती बोर्ड, यानी RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यही बोर्ड जब तब रेलवे में रिक्तियों और उनमें भर्ती की सूचना वगैरह जारी करता है। इस RRB ने सहायक लोको पायलट यानी ALP के लिए 5697 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। जो गाड़ी चलाते हैं लोको पायलट, वो पहले ALP ही भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वेनिंग होती है, कई दिनों तक ALP रहते हैं, फिर पदोन्नति पाके लोको पायलट बनते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी से शुरू हुए, जो 19 फरवरी 2024 तक किए जा सकते हैं। आवेदकों का चयन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। रेलवे ने भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को RRB के ALP भर्ती बोर्ड के नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही एक अन्य नोटिफिकेशन के जरिए रेलवे ने यह भी कहा है कि कोविड के चलते जो अभ्यर्थी अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। ये एक चीज़ देखने में आई है कि जब जब प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह की रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से आती है। हमने अग्निवीर में भी देखा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक ALP की पोस्ट के लिए पहला CBT जून से अगस्त 2024 के बीच हो सकता है, जबकि दूसरा CBT सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। वहीं एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर 2024 में होने की संभावना है। ये संभावित कैलेंडर है, बदल सकता है। ये तो हो गया भर्ती का कैलेंडर। अब आते हैं प्रोटेस्ट पर। प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स की पहली आपत्ति है वैकेंसी की कम सीटों पर। अभ्यर्थियों ने वैकेंसी को बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि RRB ने साल 2018 में 64,371 पदों पर भर्ती निकाली, उसके बाद कोई बहाली ही नहीं हुई, और अब लोको पायलट पद के लिए सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए ALP, उसके लिए सिर्फ 5,600 पदों पर भर्ती निकली है, जो कि पर्याप्त नहीं। यानी 6 सालों बाद भर्ती आई तो 5,500 के आसपास। छात्र ये भी कह रहे हैं कि रेलवे को कम से कम 70,000 पदों पर बहाली निकालनी चाहिए थी। सुनिए। जो वैकेंसी है इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, सरकार अपना मनमानी कर रहा है। जैसे ALP रेलवे ड्राइवर का जो वैकेंसी आया, हर साल 30,000 35,000 इस तरह से करके आता था। अभी 6 साल के बाद जो वैकेंसी आया है वो सिर्फ 5600 कुछ वैकेंसी आया है, और इसमें इलेक्ट्रीशियन का सीट ही नहीं है। तो सरकार से ये मांग है कि मतलब सीट को इंक्रीज किया जाए, और जो इलेक्ट्रीशियन का सीट है वो जल्द से जल्द दिया जाए। ये गलत तरीका है कि आप स्टूडेंट पे लाठी बरसा रहे हैं। अरे वो अपने हक के लिए बात करा, सरकार से बात करा, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप गरीबों पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हमको जो भी करना है हम उसको बोल सकते हैं। हमने खामोशी के साथ अपने आप को आप सामने जाहिर कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी वगैरह नहीं, पत्थरबाजी कुछ नहीं किया गया है, ये गलत बात है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग कोई गलत तरीका नहीं कर रहे हैं। भाई रेलवे के वैकेंसी गवर्नमेंट जैसे पहले लेती थी वैसे लिया जाए, सीट बढ़ाया जाए। हम लोग विद्यार्थी, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए। छात्रों ने सरकार पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि चूंकि रेलवे का निजीकरण किया जाना है, इसलिए कम भर्तियां निकाली जा रही हैं।
लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति है कैलेंडर को लेकर। प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे छात्र कहते हैं कि आरआरबी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरह भर्ती को लेकर एक कैलेंडर बना लेना चाहिए। किस पोस्ट की कितनी भर्ती किस समय की जाएगी, इसका ब्यौरा आरआरबी लगातार उपलब्ध कराए ताकि अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार न करना पड़े, वो निराश न हो। अब ये तो हो गई छात्रों की बात। अब इन आरोपों पर रेलवे का क्या कहना ये जानते हैं। वैकेंसी में बढ़ोतरी की मांग से जुड़े सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो बयान है आप सुन लीजिए। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. आपने सुना, रेल मंत्री कह रहे थे कि सालाना भर्तियां की जाएंगी। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल को सुनते हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी। Railway has recently completed employment process for 1.5 lakh posts. Now it has started new process. Railway plans to now bring vacancies on regular basis every year, practically every year, because infrastructure and operations of railway are increasing every year. Vacancies in multiple categories will be filled yearly basis. The recruitment of 5,696 ALPs loco pilots have already started in this direction. तो यहाँ एक सवाल का जवाब मिलता है कि सालाना भर्ती होगी, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है। मतलब ये समझ बनाई जा सकती है कि रेलवे एक कैलेंडर बनाने पर विचार तो कर रहा है, लेकिन छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि इस साल जो लगभग 5,500 की भर्ती आई है उससे बढ़ाकर 70,000 किया जाए, क्योंकि रेलवे 6 सालों बाद इस पोस्ट पर भर्ती लेकर आया है। हमने रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने अपने स्तर की कुछ दिक्कतें शेयर की, जो कहा उसे आप पॉइंट्स में समझ लीजिए। रेलवे में अलग अलग डिवीजन के पदों पर अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। रेलवे हर 6 महीने में नए स्टाफ की ज़रूरत का रिव्यू करता है। अब रेलवे की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, तेज़ी से मालगाड़ियों में माल ढुलाई बढ़ी है और लगातार ट्रैक का विस्तार हुआ है। रेलवे की अलग अलग विभागों में रिक्तियां पैदा हो रही हैं। पहले चुनावी सालों में बड़ी तादाद में वैकेंसी की घोषणा कर दी जाती थी, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में कई साल लगते थे। रेलवे की ज़रूरत के हिसाब से भी भर्ती का यह तरीका ठीक नहीं था। कई कैटेगरीज में भर्तियों में किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती थी। अब सभी भर्तियां एक साथ नहीं, बल्कि अब हर साल कई कैटेगरीज में अलग अलग भर्तियां निकाली जाएंगी। सालाना टाइमलाइन तय करके एग्ज़ाम करवाने से रेलवे और स्टूडेंट्स दोनों का फ़ायदा है। अब टाइमलाइन डिक्लेयर करके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट का पूरा काडर ही 57,000 का है। ड्राइवर की पोस्ट पर कुल 15,000 पद ही हैं। ऐसे में जितने पद खाली होंगे उसी हिसाब से नियुक्ति हो सकती है। और इस बुलेटिन को लिखते लिखते एक और अपडेट सामने आ गया, वो था रेलवे को लेकर आई नई भर्ती का। जी हाँ, एक भर्ती का ऐलान और हो गया। आरआरबी ने 31 जनवरी की देर दोपहर या शाम ही कह लीजिए एक नोटिस जारी किया कि लगभग 9,000 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। मार्च अप्रैल 2024 में आवेदन लिए जाएंगे। सीबीटी अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक होंगे और नियुक्ति फरवरी 2025 तक प्रस्तावित है। लेकिन ये तो दो पक्षों की बात हुई। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की। छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आपराधिक साजिश हुई है, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हमें अपने सूत्रों के माध्यम से कुछ ऐसी चैट्स के स्क्रीनशॉट मिले जिनमें लोग आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि ट्रेन जाम कर दो, आग लगा दो, ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, छोटे छोटे स्टेशन को टारगेट करो, पुलिस थाने पर भीड़ जमा करो। कुछ स्क्रीनशॉट्स में इस तरह की बातें भी नज़र आ रही हैं कि जो चैनल, न्यूज़ चैनल हमारी बात नहीं सुन रहा, खबर नहीं दिखा रहा, उसे अनसब्सक्राइब करो। इन चैट्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हैं। दावा ये भी है कि इस प्रोटेस्ट को बाकायदा आयोजित किया जा रहा है और इनके पीछे कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उम्मीद ये भी है कि लाखों छात्र निराश नहीं होंगे। सरकार उनकी सुनेगी, उनके लिए भर्तियां निकालेगी, उन्हें समय समय पर सेवा में लेकर आएगी और छात्र बेहद धैर्य और संयम के साथ पढ़ाई और तैयारी करेंगे और अपनी आवाज़ बेहद मजबूती के साथ रखेंगे ताकि उनकी जिजीविषा को किसी अपराध की तरह न देखा जा सके।